दोस्तों, आप सभी के मन में कभी ना कभी एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या स्मार्टफोन्स को यूज करने से कैंसर होता है। आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको आपके उसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, क्योंकि स्मार्टफोन्स एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू काम करते हैं, तो ऐसे में ये जानना बहुत ही जरूरी है। और हमने काफी रिसर्च भी की है इसके बारे में पता लगाने के लिए कि क्या वाकई में स्मार्टफोन्स को यूज करने से कैंसर होता है या नहीं होता है। अब ऐसे में एक आम यूजर के जो सामने टर्म निकल के आती है वो आती है रेडिएशन। और रेडिएशन सुनते ही एक नॉर्मल यूजर घबरा जाता है, डर जाता है। वो सोचता है कि पता नहीं कौन सी वेव्स हैं, कौन सी रेडिएशन है, पता नहीं कहां से कौन सी तरंगें आएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेरे फोन को यूज करते करते कैंसर का शिकार बन बैठूं। अब ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, लेकिन सभी तरह की रेडिएशन से कैंसर नहीं होता है। और स्मार्टफोन्स की जो रेडिएशन है उनसे तो कैंसर बिल्कुल भी नहीं होता है। मोबाइल फोन दोस्तों हम काम में लेते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का, जो आरएफ रेडिएशन आपको देखने को मिलती है। जो भी आप सुनते हैं 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2000 मेगाहर्ट्ज, जो भी आपके पर्टिकुलर कैरियर के अलग अलग बैंड्स होते हैं, वो सभी के सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में आते हैं। और उन रेडियो वेव्स की इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आपकी बॉडी को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचा सके। अब दोस्तों देखिए, जहां तक हम बात करते हैं वेव्स की, तरह से देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको पूरा बड़ा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए स्पेक्ट्रम नजर आएगा। स्टार्टिंग में बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की, कम एनर्जी की वेव्स हैं, उसके बाद में आगे जाएंगे तो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्स रे, गामा रे वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस चार्ट की सबसे खास बात यह है कि इन वेव्स की जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। और ऐसे में जो नुकसानदायक वेव्स हैं वो कहीं ना कहीं शुरू होती हैं अल्ट्रावायलेट के आसपास, यानी कि अल्ट्रावायलेट भी कुछ हद तक नुकसानदायक है। और उसके ऊपर जो एक्सरे हैं या जो गामा रेज वगैरह हैं वो तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हैं। अब वो हार्मफुल किस सेंस में है, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात इसके लिए भी कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी एटम पे अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर किसी भी एनर्जी की, किसी भी फ्रीक्वेंसी के वेव को ऊपर उसके टकराएंगे, अगर कोई वेव उसके ऊपर आती है, तो ऐसे में अगर उस वेव की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है तो वो उस एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो उस एटम से बाहर निकलवा सकती है। अब अगर उस एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि वो एटम आयनाइज हो गया है और उस पर्टिकुलर वेव में आयनाइजेशन कैपेबिलिटीज हैं। अब ये जो कैपेबिलिटीज हैं ये स्टार्ट होती है अल्ट्रावायलेट के आसपास और उससे ऊपर के रीजन में। तभी हम कहते हैं कि अगर हम बाहर निकलते हैं सूरज में तो हमको यूवी रेस से स्किन कैंसर हो सकता है, हमको यूवी रेस से आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसके नीचे जितना भी माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स वगैरह हैं, इंफ्रारेड वगैरह है, इससे हमको दूर दूर तक उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे में यह खतरा तो कंप्लीटली क्लियर हो चुका है कि आपको आपके मोबाइल फोन से किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचेगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो हर एक कंट्री ने अपनी एक सार वैल्यू, जो मोबाइल फोन की रेडिएशन की लिमिट होती है, उसको सेट किया है। जैसे कि इंडिया में है 1.6 वॉट पर केजी, और ये लिमिट भी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा के रखी गई है। एक तरीके से ऐसा है कि यानी कि जो आपको नुकसान होने की लिमिट है वो भी, अगर एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं तो वो भी बहुत 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 ज्यादा है। और आपको जो भी फोन्स देखने को मिलते हैं वो तो डेफिनेटली 1.6 के नीचे ही होंगे। तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है किसी भी तरीके से। आप फोन को कितना भी यूज कीजिए, आपको कोई हेडेक होता है तो उसका फोन से कोई भी लिंक नहीं है। आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी अगर होती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर होती है तो उसका आपके स्मार्टफोन के यूजेज से कोई भी दूर दूर तक किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। दोस्तों ऐसे में एक बात सामने और आती है कि जो भी आपको तरह तरह की एंटी रेडिएशन चिप्स मिलती है मार्केट में 100, 200, 500 रुपए की, कि इसको आप स्टिकर को चिपका लो और आपके फोन की रेडिएशन कम हो जाएगी। दोस्तों वो सब बिल्कुल बकवास है, उनको बिल्कुल भी आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो हमको रेडिएशन से खतरा नहीं है, दूसरी बात अगर खतरा हो भी, इन केस हम अगर अज्यूम करते हैं, तो ऐसे में कोई भी चिप आपके फोन के पीछे लगा देने से किसी भी सर्किटरी को आप अपने फोन की रेडिएशन को कम नहीं करेंगे, उल्टा हो सकता है इंटरफेरेंस के चलते वो काफी ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे में आप प्लीज किसी भी रेडिएशन चिप को मत खरीदना। आप जैसे अपना फोन यूज करते हैं वैसे यूज करते रहिए और आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होने का या कैंसर होने का दूर दूर तक अपने फोन से डर निकाल देना चाहिए। आज तक जितनी भी स्टडीज हुई है इस चीज को लेकर, सभी ने एट द एंड यही माना है कि मोबाइल फोन से किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी कैंसर नहीं होता, किसी भी तरह की कोई भी रेडिएशन जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो ऐसे में आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। मोबाइल फोन के अलावा अगर हम बात करते हैं वाईफाई की, ब्लूटूथ की, माइक्रोवेव वगैरह की, तो सभी के सभी बिल्कुल बराबर हैं। आप चाहे फोन को 1 घंटे यूज करें, 10 घंटे यूज करें, लो बैटरी में यूज करें, लो सिग्नल में यूज करें, कभी भी रेडिएशन इतना नहीं हो सकता। क्योंकि वो वेव्स जो हैं वो उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी में ही रहती हैं, वो कभी भी आपके लिए एक्सरे नहीं बन जाएंगी कि वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। बाकी इंडिया है, यहाँ पे तो लोग नजर रक्षा कवच भी ले लेते हैं कि पता नहीं नजर लगेगी तो वो जो कवच है वो बचा लेगा, लेकिन इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। बेसिकली आप अपने स्मार्टफोन को खुल के यूज कर लीजिए, कोई भी खतरा किसी भी तरीके का कैंसर का नहीं है।
मैं आपको लॉजिकली बता चुका हूं और साइंटिफिकली भी आज की डेट में प्रूव हो चुका है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही आपके लिए मिथ बस्टर्स वीडियो बनाता रहूं तो मैंने कोने में ऊपर एक पोल क्रिएट किया है, आप उस पोल का जवाब देकर अपनी राय रख सकते हैं। तो मैं आपके लिए आने वाले दिनों में ऐसे ही मिथ बस्टर्स वीडियो बनाकर रहूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।